फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल में हम बात करते हैं एसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में और एसएससी में के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मैथ और रीजनिंग आता है हम उसकी तैयारी करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो इसका है 31/12/2016 को ये एडवर्टाइज हुआ था और क्लोजिंग डेट है इसकी 30/1/2017, यानी 30/1/2017 से पहले आप जो है फॉर्म भर सकते हैं इसका। और 16/4/2017, 30/4/2017 और 7/5/2017 को आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन 3 डेट में से किसी भी डेट में आपका एक एग्ज़ाम हो सकता है, पर पहले ज़रूरी है कि आप फॉर्म भर लें, वो है 30 जनवरी से पहले। अगर आप अब तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो इसे ज़रूर भर लें। हम इस वीडियो में मेनली बात करेंगे इसके एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, और इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, कहाँ से करना है उसके बारे में। फिल कैसे करते हैं वो हम दूसरी वीडियो में या फिर कभी बताएंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। और मेनली हम जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो है इसका सिलेबस, मैथ और रीजनिंग का और बाकी सारे सब्जेक्टों को, और तैयारी कैसे करते हैं कि मैथ और रीजनिंग में आप फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका जो पे बैंड है वो देख लेते हैं। 5200 से लेकर 20,000 तक। देखिए 5200 से लेकर 20,000 तक प्लस ग्रेड पे है जो 1800 रुपये का है, और ये 7th पे कमीशन के बाद है। ये इसका पे स्केल है, ये आपने देख लिया है। तो आइए हम सीधी बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 18 से 25 साल। आप 2/8/1992 से पहले आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, और 1/8/1999 के बाद की आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। बीच की अगर आपकी बर्थ डेट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस मेट्रिकुलेशन है, अगर आप 10th पास हैं और 18 से 25 साल हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मस्ट हैव पास्ट इक्विवेलेंट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप 10th पास हैं और 18 से 25 हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपका गोल्डन चांस है। और इस ये 3 महीने हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती। इन 3 महीनों में आप अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, और आप इसे भर सकते हैं ssconline.nic.in से। और अगर आप ये फीस नहीं लगेगी, ऑल वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है अगर आप इनसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। तो आइए सीधा देख लेते हैं सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या क्या है और टेस्ट के टाइप क्या क्या हैं। तो ये है टाइप 1 पेपर 1। इसके 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इस पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आने हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तीसरा है जनरल इंग्लिश और चौथा है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन जाएंगे 50 मार्क्स के। तो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और एक गलत के लिए 0.25 आपके काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और वो है 0.25 मार्क्स की। आपका जो टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन। तो देख लीजिए 1 मिनट से कम में आपको जो है क्वेश्चन करना है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें पेपर 2 के बारे में देख लेते हैं। पेपर 2 को जो है वो है शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये आप ऐसे लेटर लिखना है किसी भी लैंग्वेज में। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 50, टाइम ड्यूरेशन है 30 मार्क्स। ये आपका पेन पेपर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये आपका लिखना है। तो इसमें दिया गया है ये 0.25 नेगेटिव मार्किंग। मेन बात ये है कि आप ये ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं तभी इसको आंसर करें। तो आइए देख लेते हैं इसका सिलेबस। पहले जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आपको यहाँ दिया गया है, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्वेशंस, relationship concept, figure classification, arithmetical number series, non-verbal series, etc. Their test will include questions designed to test the candidate ability to deal
deal with the abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytic function। देखिए आपने सिलेबस देख ही लिया होगा कि ये इतना सिलेबस लग रहा है। दोस्तों ये कुछ भी सिलेबस नहीं है, आप सिर्फ इस सिलेबस के जहाँ से भी आपको पिछले सालों के क्वेश्चन मिलते हैं आप उठाइए और उन्हें सोल्व करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आप सोल्व नहीं कर सकते, आप पहली बार एसएससी का एग्जाम कोई देने वाले हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आगे से जो वीडियो डालने वाले हैं वो एसएससी मल्टीटास्किंग के जनरल इंटेलिजेंस के जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको भी बारे में है, और मैथ और जनरल इंटेलिजेंस के जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं हम इस चैनल में वो करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि पिछले साल के क्वेश्चन कहाँ से लें या कैसे करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए करें। लेकिन अगली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन हो, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। और चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस। इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूजेज। ये इंग्लिश जो 10th तक आती है वही पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की हम जो बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा गया है आपको नंबर सिस्टम से, आपका पहला चैप्टर आ गया नंबर सिस्टम। दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से पूछा गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों ये है मैथ के चैप्टर, और हम जो जहाँ से इसे शुरू करेंगे पहला करना है वो है परसेंटेज। हम सबसे पहली वीडियो बनाएंगे परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज से स्टार्ट करते हुए जितने इसके आगे के हैं पहले ये खत्म करेंगे, फिर नंबर सिस्टम पे आएंगे, फिर करेंगे, क्योंकि पहले आप इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, इनमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ से जो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये इन चैप्टर्स पे आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो आप पहले हम प्रैक्टिस ही करेंगे ज़्यादा, बाद में वो थोड़ा पढ़ के भी हो सकते हैं। तो परसेंटेज की वीडियो हमारी जो पहली वीडियो रहेगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। जब भी वो वीडियो आएगी तो आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैथ में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आप 30 सेकंड से कम में भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी है मैथ में तो आप एक क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन करनी होगी, ये करनी होगी, सब होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप 30 सेकंड से कम में इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस एक बार है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन विल बी डिजाइन to test the ability of the candidate's general awareness of environment around him and application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events and such of matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be accepted of an educated person. The test will also include question relating to India and its neighboring countries, escapely pertaining to sports, history, culture, geography, economics, and general polity, including Indian constitution and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. तो यहाँ लिखा गया है कि ये क्वेश्चंस किसी स्पेशल स्टडी यानी डिसिप्लिन को नहीं मानते, यानी आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है जो जो इसमें लिखा गया है उनके बारे में। तो आप इसकी तैयारी भी करना अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे तैयारी एक साथ शुरू कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के न जाइए अगर आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। इंग्लिश की भी, जनरल अवेयरनेस की भी, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी। तो कुछ भी छोड़ के मत जाइए। दो हमारे भरोसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम पूरा आपको यहाँ जितने पिछले सालों में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैथ के और रीजनिंग के, वो आपको करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारी तरफ से और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।